बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज तारीख़ है 14 सितंबर 2021 और दिन है मंगल। बेटा आज हम हम्द के दर्ज झैल सरगर्मियाँ हल करेंगे। जो हमने पहले सरगर्मियाँ हल की थी उससे नेक्स्ट जो आपकी मश्क में सवालात हैं आज हम उनको मुकम्मल करेंगे। सफ़ा नंबर 4 पर सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो बेटा ये सवालात किस सबक के हैं? ये नज़्म हम्द के सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है कि किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? तो अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। सवाल नंबर 2 है कि इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? जो हम्द आपने पढ़ी, आप इसको दोबारा से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें अल्लाह, इलाही, मालिक, रब, मौला, ये पांचों नाम जो हैं ये अल्लाह ताला के शान में बयान किए गए हैं। बताएं इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है? क्योंकि इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम्द किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो चूँकि इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है इसलिए इसको हम्द कहा गया है। और इसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है जो सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद है। बेटा तस्वीर पर गौर करें और मिसाल के मुताबिक मुआमले में से इन तस्वीर के नाम ढूंढकर उनके गिर्द दायरा लगाएं और नीचे लिखें। यानी हमारे पास ये एक मुआम्मा है, इस मुआम्मे में से हमने इन तस्वीर के नाम तलाश करने यानी कि हरूफ इनके तलाश करने हैं। जैसे पहले क्या है? फूल, तो फे वाव लाम फूल। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ कौन सा है? कौन सी तस्वीर है? मूली, तो हम इसके हरूफ तलाश करें, मीम वाव लाम छोटी ये मूली। फिर है आम, अलिफ मद आ मीम आम, ठीक है। इसी तरह है आड़ू, तो आड़ू के इस क्या है हरूफ? अलिफ मद आ अड़े व रू आड़ू। फिर है गाजर, गाफ अलिफ जीम और रे। इसी तरह प्यारे बच्चों जिस तरह हमने इन तस्वीर की शनाख्त करके इनके हरूफ तलाश किए, हमने अब इनको जोड़ के हमने इनके नाम लिखने हैं। जैसे लिखा है मूली, फूल तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है ना, दूसरा हमने लिखा मूली, फिर आम, आड़ू और गाजर। अज़ीज़ तलबा, सफ़ा नंबर 6 पर आपका सवाल नंबर 6 है, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, इनमें ख़त्मा और सख्ता को नुमाया किया गया है। मैंने आम, अनार, सेब और अंगूर खाए। हाथ, पाँव, कान और आंखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे आम, अनार और सेब के बारे में बताया, तो इनके नामों में हमने वक्फ़ा करने के लिए इनके दरमियान में यानी कि इनको अलग करने के लिए हमने सख्ता की अलामत लगाई। सख्ता किसे कहते हैं? जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सख्ता उल्टे कौमा को कहते हैं। फिर ख़त्मा है जो सीधी डैश होती है, जैसे आप लगाते हैं डॉट और फिर इसको हम थोड़ा सा लंबा कर दें तो ये ख़त्मा बन जाता है। तो बेटा दिए हुए जुमलों में ख़त्मा और सख्ता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। किताब, कॉपी और पेंसिल में बस्ते में रख दें। तो किताब और कॉपी के दरमियान में यहाँ सख्ता की अलामत आएगी और फिर एंड पे आखिर में यानी कि किताब, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें। दें के बाद यहाँ पर ख़त्मा की अलामत आएगी। ये आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर अलामतें लगाई गई हैं। यानी किताब के बाद सख्ता की अलामत है, फिर कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें, ठीक है। इसके बाद दें के बाद आपने ख़त्मा की अलामत लगानी है। इसके बाद हवा, पानी, सूरज, चाँद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए। हवा के बाद हम यहाँ पर सख्ता की अलामत लगाएंगे, पानी के बाद सख्ता की अलामत लगाएंगे, सूरज के बाद सख्ता की अलामत लगाएंगे, ठीक है। चाँद और तारे चूँकि इसमें और का लफ्ज़ है इसलिए हम यहाँ पर सख्ता की अलामत नहीं लगाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने बनाए, यहाँ पर ख़त्मा की अलामत लगेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे इसी तरह हवा, पानी, सूरज, चाँद और तारे अल्लाह ताला ने बनाए के बाद यहाँ पर ख़त्मा की अलामत लगी है। फिर नीले, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ। नीले और पीले इन दोनों के दरमियान में सख्ता की अलामत आएगी और सब्ज़ रंग की पेंसिल लाओ के बाद ख़त्मा की अलामत आएगी। जैसे आपके सामने लिखा गया है नीले, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ, तो लाओ के बाद भी हम यहाँ पर ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। इसी तरह अब आपका सवाल नंबर 7 है कि मिसाल के मुताबिक लकीर के ज़रिए वाहिद अल्फाज को उनकी जमा से मिलाइए। परिंदा, परिंदे, दरवाज़ा, दरवाज़े, तोता, तोते, मुर्गा, मुर्गे, अंडा और अंडे। इसी तरह बेटा आपको पता होना चाहिए कि वाहिद की जमा कौन से अल्फाज हैं। तो अब आपका घर का काम क्या है कि आपने सफ़ा नंबर 4 के सवालात
اور صفحہ نمبر 5 میں جو آپ نے تصاویر کی شناخت کی اور معمے میں سے الفاظ تلاش کیے، اور صفحہ نمبر 6 سے آپ نے ختمہ اور سکتہ کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ ختمہ کی علامت کہاں لگائی جاتی ہے اور سکتہ کی، اور اس کے بعد مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے واحد الفاظ کو جمع سے ملائیں۔ آپ نے واحد اور جمع الفاظ ملانے کی مشق کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ ان کی اچھے طریقے سے دہرائی کریں گے تاکہ آپ اپنے ایگزامز کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں، یعنی کہ آپ اردو کا پیپر اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔